Question number 45. A bag contains red, yellow and green sweets. 2 divided by 5, 2 by 5 of the sweets are red and 1/4 of the sweets are yellow. ये येलो हैं इतनी स्वीट्स और ये पोर्शन दे रखा है, ये पार्ट दे रखा है, ये वैल्यूज़ नहीं है ये इसकी कि इतनी स्वीट्स हैं, ये पोर्शन है, ये पार्ट है, ये हिस्सा है. 2/5 of the sweets are red and 1/5 of the sweets are yellow. What fraction of the sweets are green? ग्रीन पूछा है कि उसकी क्या फ्रैक्शन होगी. तो अब टोटल जो होता है हमेशा वो 1 होता है कि चाहे 10 वैल्यूज़ हों, 10 पार्ट्स हों, 10 पार्ट्स में अगर आप डिवाइड करते हैं तो टोटल फिर भी 1 होगा. 1 में से आपने सब्ट्रैक्ट करना होता है 1 - 2/5 - 1/4. दोनों पार्ट्स आपके पास 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि टोटल पार्ट्स जो हैं वो 1 है. तो हमें ग्रीन का फ्रैक्शन पता चल जाएगा. टोटल फ्रैक्शन 1 होती है, फ्रैक्शन ऑफ ग्रीन. ये हमें पता चल जाएगा कि ग्रीन की क्या फ्रैक्शन. ग्रीन की फ्रैक्शन निकालने के लिए टोटल 1 में से हमने रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं, जो आपके पास पार्ट्स गिवन पार्ट्स थे, वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे और रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी आपके पास ग्रीन की. पहले नंबर पे हम इसको 20 इसका एल्सियम ले लेते हैं. 20 इसके नीचे 1 है तो ये डायरेक्ट 21 से मल्टीप्लाई 20 हो गया. 20 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आएगा 4. 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस 2 से, 4 to the 8. सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट 20 डिवाइडेड बाय, अब ये आपके पास यहाँ पर है 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 the 20. 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 1 the 5. अब सब्ट्रैक्ट करें. जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ये 7 आएगा. 7/20 इसका वो पार्ट आ गया, जो वो पोर्शन आ गया, वो फ्रैक्शन आ गई जो ग्रीन की है. ये ग्रीन की फ्रैक्शन है 7/20. अगर आप इन तीनों फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे तो 1 आंसर आएगा. तो टोटल 1 होता है जिसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है तमाम फ्रैक्शंस को. ये क्वेश्चन था मई जून का 2013 QP11 क्वेश्चन नंबर 6. 7/20 हमारे पास इसका आंसर ये आ गया है. ये पेपर है और ये इसका आंसर है. नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 46. 46 में फिर दोबारा से एवेल्यूएट करना है. एवेल्यूएट करने के लिए हम इसका लेते हैं एलसीएम. एलसीएम है 7 और 5 दोनों डिफरेंट हैं, दोनों ले लेंगे. आपके पास यहाँ पर एलसीएम है. एलसीएम लेने के बाद आपने इस एलसीएम को यहाँ रखना है और डिवाइड करना है. फर्स्ट वैल्यू आपके पास है 7 से डिवाइड करेंगे, 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 बचा. 5 को न्यूमरेटर में मौजूद 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 the 20. सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट फ्रैक्शन 7 × 5 एलसीएम है, इसको ऊपर रखेंगे और ये आपके पास 5 है. 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 कैंसिलेशन हो जाएगी, 7 आया. 7 को न्यूमरेटर में 2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 the 14. 20 में से 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 आएगा. 6/35. 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 35. कैंसिलेशन अगर होती है तो कर देंगे, वरना यही इसका आंसर है. लोएस्ट फ्रैक्शन में आपने आंसर देना होता है. नेक्स्ट आपके पास वैल्यू है 5/8 और ये इसकी जगह पर आप मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे और नेक्स्ट जो फ्रैक्शन आपके पास 2/3 है, इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर देंगे. रेसिप्रोकल यानी कि 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ गया. कैंसिलेशन अगर हो सकती है तो कैंसिलेशन कर देंगे, अगर नहीं होती तो फिर आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे. न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से. 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 आएगा. 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा 16. आंसर आ गया. 2013 का ये पेपर है. QP12 क्वेश्चन नंबर 1 था और हमारे पास दोनों आंसर्स आ चुके हैं. ये भी आंसर फर्स्ट है, ये आंसर सेकंड है. नेक्स्ट हमारे पास है कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 47. क्वेश्चन नंबर 47 में वो कह रहा है कि आपने इसको राइट करना है कि इसमें करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर. फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट जो होगा वो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगा. ये आपके पास फर्स्ट है और ये आपके पास सेकंड है. इसके बाद आने वाला सेकंड होता है, चाहे वो 0. तो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये आ गया.
इसके बाद आने वाली वैल्यूज़ को आपने छोड़ देना है। वो कहता है कि आपने सिर्फ इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे आंसर देना है। तो 0.004, और क्योंकि ये मोर देन 5 है, ग्रेटर देन 5 है 7, तो ग्रेटर देन 5 होने की वजह से 0 से बड़ा है, ये 5 से ग्रेटर है, इसलिए हम ऐसा करेंगे जब हम इसे इग्नोर करेंगे तो प्रीवियस वैल्यू में 1 ऐड कर देंगे। हम इसमें 0 में 1 ऐड करेंगे तो आंसर यहाँ पर 1 आ जाएगा। इनके बाद आने वाले वैल्यूज़ में ज़ीरोज़ नहीं लिखेंगे क्योंकि ये डेसिमल के बाद हैं। जब डेसिमल के बाद होती हैं तो हम ज़ीरोज़ नहीं लिखते। आंसर आपके पास सिर्फ आ गया 0.0041, 0.0041, ये इसका आंसर था। नेक्स्ट है आपके पास, वो कहता है कि इसको आप क्या करें, आपने देखना है √131 लाइज बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, कंप्लीट द इनइक्वालिटी बिलो विद दीज इंटीजर्स वो बताने हैं जो जिसके दरमियान ये लाई कर रहा है। 131 स्क्वायर रूट लाइज बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, कंप्लीट द इनइक्वालिटी बिलो विद दीज इंटीजर्स। तो अगर हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास 11 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 121, यानी कि 121 का अगर आप स्क्वायर रूट लें तो वह 11 बनेगा, आपके पास 11 आंसर आएगा, यानी कि ये नियरेस्ट है 131 के। और इसी तरह से अगर हम 144 विच इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 12, यानी कि 12 स्क्वायर का अगर आप 12 का स्क्वायर करें तो 144 आएगा, और 144 का स्क्वायर रूट अगर आप लेते हैं तो वो 12 आएगा। तो देखा जाए तो 121 अंडर रूट और 144 स्क्वायर रूट के दरमियान है 131 का स्क्वायर रूट। तो 11 और 12 के दरमियान, ये दोनों इंटीजर्स के दरमियान इसकी वैल्यू लाई कर रही है। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 11 पॉइंट समथिंग आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐड द ब्रैकेट ऐड करनी है आपने कि आंसर ये दे दे 49। अगर हम यहाँ ब्रैकेट डाल देते हैं तो देखें ये वैल्यू आएगी 3 × 2 6, 6 + 1 7 बनेगा, और 7 स्क्वायर आपके पास आता है 49। तो हमें ब्रैकेट यहाँ इंसर्ट करनी थी। मई जून 2013 का पेपर है और QP 1-2 क्वेश्चन नंबर 9 था ये उसका, और ये हमारे पास आंसर इसका आ गया है। आंसर पहला आंसर फर्स्ट था 0.0041, सेकंड आंसर ये देखें 11 और 12 थे, दो इंटीजर्स जिसके दरमियान ये लाई कर रहा है। लास्ट वाला हमारे पास यहाँ हमने ब्रैकेट इंसर्ट करनी थी, ये भी आंसर आ गया। 1 मार्क के सारे थे। और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, इसमें वो कहता है सॉल्व करें। सॉल्व का मतलब है कि वैल्यू आप फाइंड आउट करनी है। पहले ब्रैकेट ओपन कर दें, 4x - 8 और 7 - x। x को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं क्योंकि ये तो फाइंड आउट करना है। तो 4x + x, 8 हम राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं, ये प्लस करना है, प्लस कर देते हैं हम इसे ले जाके क्योंकि नेगेटिव है, ये प्लस हो गया। 4x and x 5x हो गया, 8 and 7 15, 5x = 15। 5 पे डिवाइड कर दें क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 5 कैंसिल करेंगे तो 3। वैल्यू ऑफ x आंसर आ गया 3, यहाँ हम 3 लिख देंगे, यही हमारा आंसर था। क्वेश्चन था ये 2013 का और पेपर 2 का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए। आंसर्स हमारे पास आंसर इसका यहाँ पर अभी नहीं लिखा हुआ, लेकिन आंसर यही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 49। क्वेश्चन नंबर 49 में वो ये कह रहा है कि राइट दीज लेंथ्स इन ऑर्डर ऑफ साइज स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट। आपको इसको लिखना है, अरेंज करना है। तो सबसे पहले आप इसका यूनिट सेम करेंगे। 500 मीटर है, 500 मीटर्स को सेंटीमीटर में लेकर आते हैं, सबको सेंटीमीटर में ले आएंगे क्योंकि वो बेहतर यूनिट है, सबके लिए सेम हो जाएगा। 500 मिलीमीटर्स है तो फिर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये बन जाएगा 5,0,0,040 सेंटीमीटर्स। 5 के साथ 4 ज़ीरोज़ हो जाएंगे, 4 ज़ीरोज़ आपके पास यहाँ पर बन गया 5,0,0,0 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, वो तो ऑलरेडी 5 सेंटीमीटर में ही है और वो सबसे छोटी लग रही है। 50 किलोमीटर में अगर देखते हैं तो हम पहले इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर्स में आ जाएगा, यानी कि 4 ज़ीरोज़ 1 2 3 4 ज़ीरोज़ के साथ आपके पास ये मीटर में आ रहा है। अभी इसको सेंटीमीटर में लाना बाकी है। 4 ज़ीरोज़ मल्टीप्लाई बाय 00 सेंटीमीटर में आ गया।
सेंटीमीटर में लिखते हैं अब इसको, तो 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ होंगे सेंटीमीटर के साथ। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास 500 मिलीमीटर। 500 मिलीमीटर हम इसको सेंटीमीटर में लाना चाहते हैं, बड़े यूनिट में लाना चाहते हैं तो डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड कर दिया हमने, आपके पास यहाँ पर आ गया 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास जो सबसे छोटी वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर की है नंबर 1 पे, नंबर 2 पे ये है, नंबर 3 पे आपके पास 500 मीटर है और नंबर 4 पे 50 किलोमीटर है। तो ये हम इसको अब यहाँ पर लिख देते हैं आंसर्स को, जो भी आंसर आए हैं। 5 सेंटीमीटर, 500 मिलीमीटर नंबर 2 पे, नंबर 3 पे 500 meters and the last one is 50 किलोमीटर। 1 मार्क का ये क्वेश्चन था और ये भी 2013 में आया था। नेक्स्ट हमारे पास है कन्वर्ट करना आपने इसको मिलीमीटर स्क्वायर्स में। मिलीमीटर स्क्वायर में लाने के लिए हमें क्योंकि छोटे यूनिट में लाना है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास वैल्यू है क्या? वैल्यू है 41.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर तो होता सिर्फ सेंटीमीटर तो 1 टाइम मल्टीप्लाई करते, लेकिन स्क्वायर है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो 41.6 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 ये बनेगा मिलीमीटर स्क्वायर। क्योंकि स्क्वायर है इसलिए हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। अगर सिंगल सेंटीमीटर होता तो हम 10 से करते, लेकिन अगर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो फिर 10 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 मल्टीप्लाई बाय 10। अच्छा, अब ये बन गया आपके पास 1 पॉइंट डेसिमल को हटाते हैं यहाँ से और डिनोमिनेटर में 10 ले आते हैं। मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मिलीमीटर स्क्वायर। एक 10 कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह गया 4160 मिलीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है और यहाँ यूनिट आपको नहीं लिखना क्योंकि आंसर में इस जगह पे लिखा हुआ है ऑलरेडी। ये देखें, ये लिखा हुआ मिलीमीटर स्क्वायर। 2013 का ये पेपर है, QP12 क्वेश्चन नंबर 3 था और ये दोनों आंसर्स फर्स्ट पार्ट का भी और सेकंड पार्ट का भी आंसर यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 50 में ये कह रहा है कि हमारे पास जेम्स थिंक्स अ 2 डिजिट नंबर, इट इज़ अ क्यूब नंबर। 2 डिजिट नंबर है, क्यूब नंबर है, यानी कि पहले तो क्यूब नंबर देखते हैं। क्यूब नंबर कौन कौन से होते हैं? 2 पावर 3 8 होता है, 3 पावर 3 27 होगा, 4 पावर 3 ये 2 डिजिट नंबर हो गया, 4 पावर 3 64 हो गया। ये भी 2 डिजिट नंबर है, ये क्यूब नंबर होगा। और दूसरे नंबर पर उसने हिंट दिया है कि आपके पास फर्स्ट नंबर पे कहा था क्यूब नंबर, सेकंड पे कहा उसने कि इवन नंबर है। तो इवन नंबर तो यही एक इवन नंबर आ रहा है, पहले नंबर पे क्यूब नंबर भी है और ये इवन भी है। ये फर्स्ट जो इवन आया था ये क्यूब नंबर तो था, लेकिन ये 2 डिजिट नहीं था, तो 2 डिजिट नंबर होगा। कंडीशन ये थी फर्स्ट, और क्यूब नंबर होगा, थर्ड थी इवन नंबर होगा। व्हाट इज़ द नंबर? तो वो होगा 64। 64 इवन भी है, क्यूब भी है और 2 डिजिट भी है। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट बी। पार्ट बी में वो ये कह रहा है कि उमर थिंग्स आर 2 डिजिट नंबर, इट इज़ अ फैक्टर ऑफ 78। तो 78 के फैक्टर निकाल लेते हैं, पहले देखते हैं क्या उसके अंदर। 78 में पहले 2 पे डिवाइड करते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18। 3 पे डिवाइड करें, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 और लास्ट में आ रहा है 13। तो ये फैक्टर तो इसके आ रहे हैं, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है और 13 भी आ रहा है, लेकिन वो कह रहा है 2 डिजिट है। तो 2 डिजिट एक ही फैक्टर है इसका और वो है 13, और ये 78 का फैक्टर है। इट इज़ अ प्राइम, और ये सारे प्राइम फैक्टर्स थे, तो 13 प्राइम भी है और नंबर पूछा था तो ये 13 इसका आंसर होगा, क्योंकि 13 2 डिजिट भी है, फैक्टर भी है और प्राइम भी है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास राइट डाउन, पार्ट सी, राइट डाउन एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। कोई भी नंबर आप 1 और 2 के दरमियान लिख सकते हैं, 1 पॉइंट समथिंग। तो आप इसका आंसर जो है वो ये कह सकते हैं कि ऐसा नंबर चाहिए आपको जो कि इन बिटवीन 1 और 2 के हो, तो 1 पॉइंट इरेशनल नंबर हो, 1.5 6 1 3
173 इस तरह का नंबर आप दे सकते हैं। ये वो नंबर आ गया कि जो कि बिटवीन 1 और 2 होगा। यही इसका आंसर है। ये देखें हमारे पास 2013 मई जून का पेपर है ये, और इसके क्वेश्चंस आ रहे हैं 64, पहला आंसर 13, फिर ये, और ये आंसर्स हमारे पास आ गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास हमें कहा जा रहा है कि आपने क्या करना है। नेक्स्ट है आपने 51, क्वेश्चन नंबर 51 है, और वो उसे हमने सॉल्व करना है।